प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी वैयारी कुछ चल रही है? जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत कमेंट पे लिखिए, उसका भी हम समाधान करेंगे। हर तरह से जितना संभव हो सकेगा हम उसका समाधान ढूंढेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम क्या पढ़ा रहे थे? निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे। हम आज उसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इधर देखिए अब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं। तो कई बार हम बता चुके हैं कि हिंदी वाक्य मिलेगा। हिंदी वाक्य को सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है, और अनुवाद बनाने के नियम देखने के बाद हम तुरंत अनुवाद कर देंगे। जितने शब्द जिस क्रम से अनुवाद बनाने के नियम में रहेंगे वही चीज़ हम लिखते चले जाएंगे। कोई कठिन नहीं, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। और अगर हम ये नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया टेंस पे, तो अगला ग्रामर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, हम इतना पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम पहचान कई बार बता चुके। अफर्मेटिव बताए, निगेटिव बताए, इंट्रोगेटिव में भी अब बताने वाले हैं। लेकिन सब की पहचान तो लिखी है तुम्हारे, उसमें नाम लिखा और ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसी के साथ ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वर्ड अपने पास है। तीसरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है, उसी के साथ प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द लगा दीजिए, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब इसकी पहचान देख लीजिए आप लोग। पहचान, ठीक, पहचान भाई जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ठीक है ना? ये तो पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। लेकिन यहाँ पे आगे देखिए, ना अफर्मेटिव लिखा है ना निगेटिव लिखा है। लिखा क्या है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, कुछ इंट्रोगेटिव हमारे पास शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नसूचक शब्द हैं। और वो प्रश्नसूचक शब्द क्या है ये देखिए, उसके साथ ये हो और इसके साथ ये लगा हो। क्या? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन,
कितना, किस का, कौन से, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। ठीक है ना, ये तो इसकी पहचान हो गई। और इसी के साथ ये इंट्रोगेटिव लिखा है, और इंट्रोगेटिव ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, एक एक करके देख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य को पहचानेंगे। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद, ये हम पहचान लिख दिया है, हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद देखेंगे कि अब इस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अब इस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम ये है, चूंकि मैं ये बता रहा था, जब निगेटिव था तभी बता रहा था कि जहां पे दो शब्दों वाली सहायक क्रिया हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन। निगेटिव में हम बताए कि दोनों के बीच में नॉट लगता है। अब इंट्रोगेटिव में अब हम ये बताएंगे कि हैज हैव कहाँ रुकता है, बीन कहाँ जाती है। क्योंकि काफ़ी ये अलग अलग हो जाता है, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द, चाहे वो इंडेफिनिट का रहा हो, चाहे कंटिन्यूअस का रहा हो, चाहे अब ये तो चाहे परफेक्ट का रहा हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका अनुवाद दो तरीके से बनता है। इसका अनुवाद दो तरीके से बनता है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा है, और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। जैसे क्या शुरू के लिए, क्या शुरू के लिए, इसका अनुवाद बनाने के नियम है हैज या हैव। धन, कर्ता, धन, बीन, धन, क्रिया में ING, धन, कर्म, धन, अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, या है, धन कर्ता, धन बीन, धन क्रिया में ING, धन कर्म, धन अन। ये पहचान है जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा और जिसकी पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। आज शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे में से एक शब्द आएगा, कैसे में से एक शब्द आएगा, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी दो हमने बताया है। ठीक है ना, एक तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ता रहा हूं। दूसरा रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय हो। दो पहचान बताया है ना। तो जो पहली पहचान है और उस पहली पहचान में जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब हम इस पे एक हिंदी एग्जाम्पल देते हैं। इस पे अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या मैं
पत्र लिखता रहा हूं। क्या मैं पत्र लिखता रहा हूं? ये एक उदाहरण दिया हमने। अब इस उदाहरण में, हिंदी उदाहरण में, हिंदी वाक्य में सबसे पहले इसको पहचानो कि ये किस टेंस में है। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? एक तो रहा है, आ रहा है, इसी के साथ ये ता शब्द जुड़ा हुआ है, ता रहा है, ता रहा है, आया ना। अब ये ता रहा है किसकी पहचान में लिखाया हूं? ये ता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। और इसी ता रहा के साथ क्या शब्द? प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ता रहा है के साथ ये ता रहा दिखाई दे रहा है हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है ना। और उसी के साथ ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है ना। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये प्रश्नवाचक वाक्य है। लिखता रहा है प्रश्नवाचक शब्द है। अब जब हिंदी वाक्य को हम पहचान लिए कि किस टेंस में है, तो आइए हम इसका अनुवाद भी बना दें। और इस पहचान का उदाहरण ये है, और इसमें भी जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। तो आइए हम बनाते चले जाते हैं। आप इसमें कर्ता क्रिया कर्म बार बार ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि बार बार ढूंढने की जरूरत है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। हम वाक्य देखे और हमें सब स्पष्ट हो जाता रहा। कर्ता इसमें आई है, मैं इसमें कर्ता है, इसकी अंग्रेजी होती है आई। और आई के लिए, मैं के लिए हमने हैव लिखाया है, हैव, HAVE, हैव हो गया। कर्ता ये आई हो गया, हैव आई। अब ये लिखा है तीसरे नंबर पे बीन, हैव आई बीन, हैव आई बीन हो गया ना। उसके बाद अब हमको लिखना क्रिया में ING। पहचान के पहले ठीक शब्द जो आया है लिख, लिख माने लिखना होता है, लिख माने लिखना होता है। और इसकी अंग्रेजी होती है लिखना की राइट, लेकिन क्रिया में ING लगा है तो राइटिंग, WRITING। तो हैव आई बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, क्या लिखता रहा है? पत्र, ए लेटर। ये देखिए, हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता रहा हूं। ये उसका उदाहरण हो गया जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। इसमें अन है नहीं है या हैव हो गया, कर्ता हो गया, बीन हो गया, क्रिया में ING हो गया, कर्म हो गया, अन हो गया। सबसे प्रमुख चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो ध्यान देने की बात है, दो शब्दों की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। लेकिन अब हैज और हैव कहाँ रुक जाएगा, बीन कहाँ पहुंच जाएगा, वो थोड़ा सा देखने की बात है। देखिए हैज या हैव तो सब में लगता है, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है सहायक क्रिया सब में लगती है, वही सहायक क्रिया इसमें भी लग गई है। उसके बाद कर्ता लग गया है, उसके बाद बीन यहाँ पे आ गया है। देखिए है या हैव यहाँ रुका, कर्ता के बाद फिर बीन आया। एक शब्द की सहायक क्रिया होती तो केवल यहीं रह जाती, ठीक है ना। दो शब्द की अब सहायक क्रिया है तो कर्ता के बाद बीन पहुंच गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही क्रिया में ING जो क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है, और फिर वही कर्म, कर्म के बाद कोई चीज बचा है अन।
नहीं समझ में आता कर्ता क्रिया कर्म, उसी फार्मूले से ढूंढ लीजिए। क्रिया वाक्य के अंत में रहते हो, उसमें कौन का प्रश्न कर दीजिए, कर्ता मिल जाएगा। क्या या कहाँ का प्रश्न कर दीजिए, कर्म मिल जाएगा। और ये क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती ही है। उसी हिसाब से जब हम पहचान लिए तो पहचानने के बाद अनुवाद बनाने के नियम, और उसी अनुवाद बनाने के नियम में क्रम में से जो जो लिखा है वही हम लिखते चले जाते हैं। अब इसकी इस टेंस का हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहां पे वह क्यों हंसता रहा है, वह क्यों हंसता रहा है। ता रहा है आया, ये ता रहा है आया, इसके साथ क्यों आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक वाक्य है ना। और इसमें क्या शब्द शुरू में भी नहीं आया, तो हम ये बताए हैं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा, यही वाला यदि बीच में कहीं आता या क्या के अलावा ये सब प्रश्नवाचक शब्द आते तो उसका अनुवाद बनाने के नियम दूसरा है। उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, हम ये लिख रहे हैं यहां पे, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द के लिए, देखिए ये देखिए, क्या बीच में या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द क्या के अलावा और जो है उसका अनुवाद बनाने के नियम है प्रश्न वाचक शब्द हैज या हैव धन कर्ता धन बीन धन क्रिया में ING धन कर्म धन अन। ये देखिए हम लिखा है ना, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये स्पष्ट रूप से क्या बीच में या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द आएंगे तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये लिख दिया, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जो इसमें आएगा, जो इसमें आएगा। तो ये हम एक उदाहरण लिखे हैं बीच वाले का, ये हम उदाहरण लिखे हैं, हम बीच वाले के, ये इसको भी हम संकेत कर दे रहे हैं। ये देखिए, क्या वह क्यों हंसता रहा है, ता रहा है आया, ता रहा के साथ क्यों शब्द आया, तो अब क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे व्हाई, व्हाई, ठीक। अब हैज या हैव, क्योंकि वह शब्द है, वह के साथ निश्चित रूप से हैज लगेगा, व्हाई हैज। आप देखिए ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गई व्हाई, हैज या हैव में से चूंकि ही सी इट तथा एक वचन अन्य पुरुष कर्ता के साथ हैज। अब हैज या हैव के बाद कर्ता ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वह है, व्हाई हैज ही। अब कर्ता के बाद बीन, व्हाई हैज ही बीन, व्हाई हैज ही
बीन हो गया। अब क्रिया में आईएनजी, हंसना की अंग्रेजी होती है हंस, यहाँ हंस आया ना पहचान के ठीक पहले, हंस मतलब हंसना, इसकी अंग्रेजी होती है लाफ, LAUGHI, और यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा, लाफिंग। Why has he been laughing? वह क्यों हंसता रहा है। इसमें से और कोई शब्द है भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, और अन भी नहीं है। तो ये देखिए why has he been laughing, क्या शुरू वाले का बता दिए, क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों का हम बता दिए हैं। अब यही थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हैज या हैव सहायक क्रिया कहाँ रुकती है और बीन कहाँ जाता है। हैज दो शब्दों की सहायक क्रिया में यही थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना ही ध्यान देने की जरूरत है कि हैज या हैव सहायक क्रिया यहाँ रुक गया और बीन कर्ता के बाद चला गया। ठीक, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। जो पहली पहचान है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, उसका अनुवाद बनाने का नहीं, ता रहा है ती रही ते रहे ता रहा हूं, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अगला वाक्य है या इसकी जो दूसरी पहचान है वो पहचान हमें लिख के फिर बता रहे हैं कि इसकी दूसरी पहचान क्या है। दूसरी पहचान, चूंकि मैं अफर्मेटिव में और निगेटिव दूसरी पहचान भी बताया हूं, और यहां भी दूसरी पहचान देख लीजिए। यहां पे कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक पहचान बता दिया, उसका मैं अनुवाद बनाने के नियम भी बता दिया। यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आए उसका क्या है, जहाँ पर क्या शब्द बीच में आए उसका क्या है, और उस पर उसका अनुवाद बनाने के नियम भी बता दिया, हिंदी उदाहरण भी दो दिया, उसकी अंग्रेजी भी बता दिया। अब इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है, उसको भी देख लीजिए। पहचान, पहचान, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ क्या दिया हो, समय दिया हो। पहले वाले में समय नहीं रहा, लेकिन वहां पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, सीधे सीधे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं था उस पहचान में। उसमें था कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं था। लेकिन यहाँ पे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नहीं है, यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये देखिए समय जुड़ गया है, और इसी समय के साथ वही प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना,
किस का कौन से, ये देखिए दूसरी पहचान में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसके साथ समय हो और क्या हो, ये प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्दों में से कोई शब्द हो। वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसका भी अनुवाद दो तरीके से बनता है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या शुरू के लिए, क्या शुरू के लिए, इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है कि हैज या हैव धन, कर्ता धन, बीन धन, क्रिया में ING धन, कर्म धन, सिंस या फॉर धन, समय। ये देखिए जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। और ये जो हम दूसरी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ये बताए हैं उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा। है या है, धन कर्ता, धन बीन, धन क्रिया में ING, धन कर्म, धन अन्न, धन कर्म, धन सिंस या फार, धन समय। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब इस पे हम उदाहरण दे रहे हैं। क्या लड़के सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। क्या लड़के सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं? ये हिंदी वाक्य मिला, कई बार बताया, बार बार बताऊंगा कि जब हिंदी वाक्य मिले तो सबसे पहले उसको पहचानिए कि किस टेंस में है। तो ये देखिए रहे हैं आया, ये पहचान में रहे हैं कहीं लिखाया है, ठीक है ना, ये पहचान में रहे हैं कहीं लिखाया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब इसी के साथ आगे भी कुछ दिया है ना, ये समय दिया है। जब समय रहेगा तभी प्रश्नवाचक शब्द होगा, रहा है, रही है के साथ समय जुड़ा रहेगा तभी प्रश्नवाचक ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। अगर ये रहा है, रही है, रहे हैं और इसके पहले भी पहचान बताया कि जहाँ स्पष्ट समय नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पर ते रहे हैं, ता रहा हूँ, इस तरह का आता है। लेकिन सीधा सीधा जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसके साथ समय जरूर रहेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। तो रहा है, रही है, रहे हैं ये मिल रहा है, ये समय मिल रहा है और इसके साथ ये प्रश्नवाचक शब्द भी मिल रहा है जहाँ वो प्रश्नवाचक शब्द लिखाया है, ठीक ना। तो जब सब कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब हिंदी वाक्य की पहचान हो गई। अब जहां पर ये देखिए क्या शब्द वाक्य शुरू में आया है ना, बीच में तो नहीं आया, लास्ट में तो नहीं आया, शुरू इसको कहते हैं और लास्ट इसको कहते हैं। तो ये शुरू के लिए ये हमने लिख दिया है अनुवाद बनाने का नियम, शुरू के लिए ये लिखा ना। हाँ, तो और ये है हिंदी वाक्य, तुम्हारा पहचान हो गई है कि किस
टेंस का है, और पहचानने के बाद इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। तो आइए अब हम इसी हिसाब से अनुवाद कर देते हैं। अब इसमें कर्ता क्रिया कर्म बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, कर्ता क्रिया कर्म अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है। अब क्रिया और क्रिया में कौन का प्रश्न या क्या या कहाँ का प्रश्न, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन होता है तो ढूंढ लिए, तो अपने आप को मालूम ही है। तो अब देख लीजिए बॉयज है, बॉयज बहुवचन है, और इसी बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ये देखिए HAVE, हैव हो गया। हैव के साथ कर्ता, हैव द बॉयज, हैव द बॉयज, हैव हो गया, कर्ता हो गया। अब बीन, उसके बाद बीन ये लिखा है ना, हाँ इसी क्रम से लिखते चले जाइए। हैव द बॉयज बीन, अब क्रिया में ING, क्रिया क्या है ये पहचान के ठीक पहले जा का मतलब वही जाने से है। तो ये देखिए जाना के अंग्रेजी गो, लेकिन इसमें ING, हैव द बॉयज बीन गोइंग, ठीक है ना। अब कर्म कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, टू स्कूल, हैव द बॉयज बीन गोइंग टू स्कूल, यहाँ तक हो गया। अब कर्म के बाद सिंस या फार, सोमवार शब्द है, दिनों के नाम, दिनों के नाम हम पॉइंट ऑफ टाइम में बताए हैं, निश्चित समय में बताए हैं। तो निश्चित समय के लिए लगता है सेंस, सेंस, ठीक है ना। मंडे, सेंस मंडे, दिनों के नाम में सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ये निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फार लगता है। ये तुम्हारा अनुवाद बन गया। बताइए इसमें क्या दिक्कत है अनुवाद बनाने में, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। जहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा और ये दूसरी पहली पहचान जो लिखाया है उस पहचान के मुताबिक ये है धन कर्ता, धन बीन, धन क्रिया में ING, धन कर्म, धन सिंस या फार, धन समय, ये देखिए उसी हिसाब से हम उसी क्रम से लिखते चले गए। ये क्या लड़के सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं, उसका अनुवाद ये हिंदी है और उसके अंग्रेजी ये बना दिया। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही हो तो तुरंत पूछिए, बार बार पूछिए, 100 बार पूछिए, हम 100 बार बताने के लिए तैयार है जहां दिक्कत आ रही हो। लेकिन उस दिक्कत से पहले पूरी कोशिश अपनी कर लीजिए, 1 बार 2 बार 4 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा विश्वास रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो लिखिए कमेंट पे कि ये दिक्कत आ रही, फिर इस वीडियो को आप समझाइए। हाँ, अब इस पे हम एक उदाहरण और लिख दे रहे हैं, एक उदाहरण और लिख दे रहे हैं। तुम 10 दिन से 10 दिन से किताब क्यों पढ़ रहे हो। ठीक, ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे दिए, तुम 10 दिन से किताब क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है ना। ये देखिए रहे हो आया, 10 दिन से ये कंटिन्यूटी बनाए है, 10 दिन आया, समय आया, और ये प्रश्नवाचक शब्द आया। वही बताया हूं कि यहाँ पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए या क्या के अलावा इतने प्रश्नवाचक शब्द हैं, उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या होगा। तो उसका अनुवाद बनाने के नियम है, ये हम लिख दे रहे हैं। क्या बीच या
दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, क्या बीच में आएगा दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख रहे हैं। प्रश्न सूचक शब्द धन हैज या हैव, धन कर्ता, धन बीन, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन सिंस या फॉर, धन समय। ये देखिए धन समय, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ये हम लिख रहे हैं, ये देखिए हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ये देखिए ये उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, तुम 10 दिन से किताब क्यों पढ़ रहे हो। क्यों शब्द आ रहा है ना, क्यों शब्द आ रहा है, चूंकि रहे है आया, समय आया और क्यों आया, सब कुछ मिल रहा है इस पहचान के हिसाब से। तो प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। अब हैज या हैव, तुम शब्द है, तुम शब्द है, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव, व्हाई हैव। अब हो गया कर्ता यू, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, व्हाई हैव यू, ठीक है ना। प्रसूचक शब्द हो गया, हैज या हैव हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता है तुम, व्हाई हैव यू। अब कर्ता के बाद बीन, व्हाई हैव यू बीन। अब क्या है, पढ़ शब्द है, वही पढ़ना, रीड, READING, उस क्रिया में ING लगा है, व्हाई हैव यू बीन रीडिंग, ठीक ना। क्या पढ़ रहे हो, किताब, क्या पढ़ रहे हो, किताब, ए बुक। अब सिंस या फार, यहाँ 10 दिन है, यही सोमवार मंगल हो जाता, कोई डेट हो जाती तो ये हो जाता निश्चित, लेकिन यहाँ पे 10 दिन है तो 10 दिन अनिश्चित समय है, फार 10 डेज, 10 डेज, ये है 10 डेज। और चाहे यहाँ पे 10 को अंग्रेजी में लिख दीजिए TEN, 10 उस तरह भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से संख्या में लिखा है तो हमने ये संख्या में लिख दिया, फॉर 10 डेज। व्हाई हैव यू बीन रीडिंग ए बुक फॉर 10 डेज। ये देखिए क्या के अलावा जो दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका अनुवाद बनाने के नियम, और यही अनुवाद बनाने के नियम ये है इसमें, अगर क्या शब्द भी बीच में आता तब भी यही होता, क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द जो वहां है तब भी यही बनता, ठीक। यहां पे कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे और हम देख लेते हैं।
एक उदाहरण हम उस प्रश्नवाचक शब्द का दे रहे हैं जिस प्रश्नवाचक को मैंने अटपटा नाम रखा है। अटपटा है नहीं, लेकिन मैं अलग सा नामकरण कर दिया है, अटपटा। कितना, किसका, कौन से, ठीक है ना। तो ये मैं बता भी चुका हूं कि कितना, कितनी हो तो जहां गिनने योग्य हो उसे क्या कर, उसमें क्या रखेंगे, हाउ मेनी। जो गिना नहीं जा सकता उसको हाउ मच। किसका की अंग्रेजी होती हुज, और कौन सी की अंग्रेजी होती है फिच। यहाँ मैं कई बार बता चुका हूँ, एक अलग से वीडियो भी इस पे मैं बना चुका हूँ कि जहाँ पे ये कितना, कितनी, किसका, किसकी, कौन सी ये शब्द आए, इन शब्दों के साथ इसका संबंधित नाउन लिख देते हैं। इसका संबंधित नाउन लिख देते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो शब्दों की सहायक क्रिया है। उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद कर्म है तो कर्म लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिंस या फार लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे। इस पे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इस पे हम एक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, वह कौन सी पुस्तक दो वर्षों से पढ़ रहा है। वह कौन सी पुस्तक 2 वर्षों से पढ़ रहा है। ये रहा है आया, कौन सी प्रश्नवाचक शब्द आया, और ये समय आया। रहा है आया, प्रश्न ये समय आया, और इसी के साथ ये प्रश्नसूचक शब्द आया। और ये प्रश्नसूचक शब्द क्या है, ये अटपटा वाला प्रश्नसूचक है। और कौन सी की अंग्रेजी मैं बता चुका हूं, कौन सी की अंग्रेजी होती है फिच। कौन सी की अंग्रेजी होती है फिच। तो यहाँ पे तो पहचान हो गई, रहा है भी आ गया, समय भी आ गया, प्रश्नसूचक शब्द भी आ गया। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये इसमें से कुछ आया ना, ये देखिए। फिर ये आइए देखिए, समय भी आया ना, ये 2 वर्ष। उसके बाद क्या आया, ये प्रश्नसूचक शब्द भी आया, ये यहाँ पे लिखा है कौन सी। अब चाहिए कि आके अनुवाद हम बना देते हैं, ये देखा ना। तो हम ये बताए हैं कि किसका, किसकी, कौन सी, कितना, कितनी, अगर ये शब्द आते हैं तो इससे संबंधित नाउन भी हम इसी के साथ लिख देते हैं। कौन सी पुस्तक, कौन सी के साथ संबंधित नाउन क्या, पुस्तक है। तो सबसे पहले कौन सी की अंग्रेजी लिखें, फिच, ठीक है ना, फिच। इससे संबंधित नाउन क्या है, बुक, फिच बुक, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, फिच बुक हैज, फिच बुक हैज, ठीक है। ही बीन, विच बुक हैज ही बीन, ठीक है ना। अब पढ़ना, अब पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, और इसमें ING। ये देखिए, ये इसकी अंग्रेजी हो गई अटपटे वाले प्रश्नवाचक शब्द की।
उसके साथ ये संबंधित नाउन हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया, एक सहायक क्रिया होती थी यहीं रख जाती, अब चूंकि दो सहायक क्रिया है तो है यहाँ रुका, कर्ता यहाँ हुआ, बीन यहाँ आया। उसके बाद क्रिया, क्रिया में आई एनजी। व्हिच बुक हैज ही बीन रीडिंग, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या लिखना है, सिंस या फार, सिंस या फार, उसके बाद समय। तो अब 2 वर्षों से, ये 2 वर्ष अनिश्चित है ही, 1990 कह दिया जाता, 2020 कह दिया जाता, चूंकि 2022 चल रहा है, 2020 कह दिया जाता तो यही निश्चित हो जाता। 2 वर्षों से है तो ये अनिश्चित है, फार, ठीक है ना। आप फार, इसके बाद ये 2 years, 2 years, YEARS।